अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। तो आज से हम अपनी रिएक्ट जेएस की सीरीज़ को आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम रिएक्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि रिएक्ट में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिसमें हम इसके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन क्लियर करेंगे, इसके प्रैक्टिकल करेंगे और इसके रिएक्ट को इंस्टॉल किस तरह करना है वो भी देखेंगे और रिएक्ट को यूज़ किस तरह करना है वो भी देखेंगे। तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए आप आइए अपनी वीडियो को आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, फिर इसका हम प्रैक्टिकल कर लेंगे। व्हाट इज़ रिएक्ट कंपोनेंट? रिएक्ट कंपोनेंट क्या होते हैं? क्या है रिएक्ट कंपोनेंट? बेसिकली रिएक्ट कंपोनेंट रिएक्ट एक यूआई लाइब्रेरी है जो फ्रंट एंड बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसका बेसिकली यूज़ ये होता है कि इसमें हम बिल्कुल समाल छोटे छोटे कंपोनेंट बनाते हैं, फिर उनको हम जहाँ भी यूज़ करना होता है तो वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। जैसा कि हेडर को हम हर पेज में तकरीबन यूज़ करते हैं और इसका फुटर जो होता है उसे हर पेज में, इसकी एग्जांपल देख लें कि इसमें जब हम हेडर या फुटर बनाते हैं तो वो उसे हम तकरीबन हर पेज में यूज़ करते हैं। तो वो हम एक अलग कंपोनेंट बना लेते हैं, फिर जिस भी पेज में यूज़ करना होता है तो वहाँ पर हम इसे यूज़ कर लेते हैं। और अब इस यहाँ से देख लें, रिएक्ट कंपोनेंट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। रिएक्ट कंपोनेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं रिएक्ट एप्लीकेशन के, दे आर रीयूजेबल, हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। और किस भी पेज में हमने यूज़ करना है बस एक बार बना के रख देते हैं, फिर वहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट कर लेते हैं, तो फिर वो बार बार हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। और सेल्फ कंटेंट एंड इंडिपेंडेंट यूनिट दैट द लॉजिक ऑफ encapsulate the logic and UI of a specific part of the application. Component can be either function and non-class component. कंपोनेंट जो हमारे पास रिएक्ट में होते हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट भी होते हैं और क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी होते हैं। ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट क्योंकि वो इजी टू यूज़ होते हैं और क्लास बेस्ड कंपोनेंट की निस्बत। तो ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट यूज़ होते हैं, ना कि क्लास बेस्ड। बहुत ही कम प्रोजेक्ट कोई होंगे जिसमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट, जैसे क्लास बेस्ड कंपोनेंट पहले यूज़ होते थे, अब क्योंकि रिएक्ट में एडवांस वर्जन आ गए हैं तो अब तकरीबन 18.16 चल रहा है, तो इसमें ज़्यादातर हम फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। इन रिएक्ट जेएस अ कंपोनेंट इज़ अ रीयूजेबल बिल्डिंग, यानी हम रिएक्ट में कंपोनेंट बनाते हैं उनको बार बार रीयूज़ करने के लिए। तो इससे हमारी ये होता है कि जब भी हम किसी भी जगह पर चेंजिंग करते हैं तो सिर्फ वो कंपोनेंट चेंज होता है, इससे हमारे पेज रीलोड नहीं होता, जिससे हम रिएक्ट की मदद से सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिससे बगैर को पेज को रीलोड किया। जैसे कि अगर PHP की जैसे कोई फाइल हो तो इसे हम जब हम करते हैं तो वो ऊपर रीलोड होते हैं, जैसे रीलोड हो तो फिर वाइट पेज दिखा देती है, जैसे कि अभी मैंने किया। तो इसको रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं रिएक्ट का, और जिसकी मदद से हम पेज को रीलोड होने से बचा लेते हैं और सिंगल पेज एप्लीकेशन बना लेते हैं। उम्मीद है आपको कंपोनेंट्स की समझ आ गई होगी अच्छी तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट को क्रिएट किस तरह किया जाता है? और टू क्रिएट रिएक्ट कंपोनेंट यू कैन यूज़ द EX6 क्लास सिंटैक्स। जैसे कि हम जब फंक्शन कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो फंक्शन का यूज़ करते हैं, और क्लास के लिए हम क्लास, तो इसकी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। बोथ अप्रोचेज अलो यू टू डिफाइन द कंपोनेंट्स लॉजिक एंड UI डिफाइन टू रिमेंबर टू एक्सपोर्ट the component so that it can be imported and used the application। जब भी हम कंपोनेंट का यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर हम JSX का यूज़ करते हैं इसमें रिएक्ट में। जावास्क्रिप्ट को यूज़ होता है और JSX का हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो यही था इसका। तो इसके बाद होते हैं हमारे पास पासिंग डाटा टू कंपोनेंट्स। हम कंपोनेंट में डाटा किस तरह पास कर सकते हैं? तो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा पास करने के लिए हम स्टेट्स और प्रोप्स का यूज़ करते हैं। ये डाटा सिर्फ पेरेंट क्लास से चाइल्ड की तरफ मूव करता है, ना कि चाइल्ड से पेरेंट की तरफ। अगर आपने कोई भी डाटा फ्लो करवाना है तो वो सिर्फ पेरेंट से चाइल्ड की तरफ फ्लो करेगा। तो हम प्रोप्स पास करते हैं। अगर एक जगह पर हम प्रोप्स पास किया तो जैसे इसी हम प्रैक्टिकल नेक्स्ट थोड़ी देर बाद देखते हैं, तो उसमें हम सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ पर एक बार आप समझ लें प्रोप्स होते क्या हैं। प्रोप्स में ये होता है कि हमारे पास जैसे एक ये पेज है, एक ये पेज है, तो हमने ये पेरेंट पेज है और ये चाइल्ड पेज है। अगर हमने डाटा को यहाँ से यहाँ फ्लो करवाना है तो हम इसके लिए प्रोप्स का यूज़ करते हैं, जिससे हम डाटा को एक कंपोनेंट से दूसरी कंपोनेंट में फ्लो करवाते हैं। जैसा कि हम ई-कॉमर्स वेबसाइट देख लें, जब हम ऐड टू कार्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो डाटा होता है वो प्रोडक्ट के रिलेटेड वो हमारा
कार्ड में ऐड हो जाता है। तो इस फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए हम प्रोप्स का यूज़ करते हैं। तो देख लें, डेटा कैन बी पास टू रिएक्ट कंपोनेंट थ्रू प्रोप्स। प्रोप्स कैन रीड ओनली एंड अलो यू टू पास डेटा फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड। You can access the pass data within the components using these probes for class components और probes for functional components। हम क्लास कंपोनेंट में भी प्रोप्स यूज़ करते हैं और फंक्शनल कंपोनेंट में भी प्रोप्स का यूज़ करते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवाने के लिए। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोप्स एंड स्टेट्स में और प्रोप्स में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस बस यही है कि इन रिएक्ट कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस बोथ प्रोप्स एंड स्टेट आर यूज्ड टू मैनेज डाटा इन अ कंपोनेंट। बेसिकली में डिफरेंस यानी ये दोनों ही डाटा को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोप्स और स्टेट्स को। प्रोप्स आर यूज्ड टू पास डाटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। प्रोप्स को हम यूज़ करते हैं पेरेंट क्लास से डाटा को फ्लो करवाने के लिए चाइल्ड की तरफ, और दे कैन इम्यूटेबल एंड कैन नॉट बी चेंज विद इन द चाइल्ड। तो ये इम्यूटेबल होते हैं, यानी हम चाइल्ड से इस डाटा को चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने कोई डाटा कुछ दोबारा चेंज करना है, जैसे हमने नेम पास करवाया अली और वो चाइल्ड में जाकर शो हुआ, तो हम चाइल्ड से उस डाटा को यानी अली को नाम को शो चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने कोई भी चेंजिंग करनी है तो वो सिर्फ पेरेंट क्लास से होगी, ना कि चाइल्ड क्लास से। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। और दे आर इम्यूटेबल एंड कैन नॉट बी चेंज विद इन द चाइल्ड कंपोनेंट, यानी हम डाटा को चाइल्ड कंपोनेंट से चेंज नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड स्टेट इज यूज टू मैनेज म्यूटेबल डाटा विद इन द कंपोनेंट। यानी स्टेट में से ये है डिफरेंस कि हम स्टेट में हम चाइल्ड में इसे चेंज कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ जिस कंपोनेंट में यूज़ करना है वहाँ पे हम इसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये एक स्टेट से दूसरी एक कंपोनेंट से दूसरी कंपोनेंट में डाटा फ्लो करवाने के लिए हम ज़्यादातर प्रोप्स का यूज़ करते हैं, ना कि स्टेट्स का। स्टेट ओनली यूज़ होती हैं विद इन द कंपोनेंट डाटा को फ्लो करवाने के लिए। तो उसमें हम वहाँ पे अपडेशन वगैरह को डिलीशन वगैरह कोई भी फंक्शन यानी कोई भी चीज़ मेथड कॉल करवाना हो तो हम करवा सकते हैं। स्टेट कैन बी अपडेट एंड मॉडिफाइड यूजिंग सेट स्टेट्स एंड मेथड्स एंड एनी अदर। यानी स्टेट्स का हम सिर्फ वो जिस कंपोनेंट में हम स्टेट को चेंज करवाना है तो हम पेरेंट और चाइल्ड उस स्टेट के अंदर ही बनता है, उसी कंपोनेंट के अंदर ही बनता है। तो जब भी हमने कोई चेंज करवानी होती है तो हम यूज स्टेट का यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक जगह पर उसका नाम लिखे, जैसे नेम और सेट नेम यूज़ करते हैं। ये दो फंक्शन यूज़ करते हैं। जब हमने नेम प्रिंट करवा दिया, अगर सेट नेम दोबारा हम सेट की तरफ सेट में नेम में उसे नाम कोई और राइट कर दिया तो हम जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे तो वो उसकी जगह पर वो नेम चेंज हो जाएगा। उम्मीद है आपको स्टेट और प्रोप्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है स्टेट्स इन रिएक्ट कंपोनेंट्स। यानी ये भी कोई इसी तरह ही है, ये भी क्वेश्चन। तो ये इसका डॉक्यूमेंट ये जो है PDF, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसी रीड कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। ओके, हाउ डू यू हैंडल इवेंट्स इन रिएक्ट जेएस। इवेंट तो हम जब फंक्शन वगैरह का यूज़ करते हैं तो हम इसमें कोई भी वैल्यू गेट करने के लिए हम इवेंट्स वगैरह का यूज़ करते हैं। जैसे कि इनपुट टाइप है, इनपुट से हमें कोई वैल्यू गेट करनी है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इवेंट का। तो इवेंट को हम हैंडल किस तरह कर सकते हैं, तो इसके लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमने किसी बटन पे क्लिक किया तो कोई भी हमने इवेंट वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि अगर क्लिक करने पे इसने अलर्ट शो करवाना है, तो उसको हैंडल करने के लिए अपडेट करने के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं फंक्शन का। तो हम देख लेते हैं, हैंडलिंग इवेंट्स इन रिएक्ट कंपोनेंट इन्वॉल्व एडिंग इवेंट्स लिसनर। इवेंट लिसनर का यूज़ करते हैं टू स्पेसिफाई UI एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू हैंडल बटन क्लिक यू कैन डिफाइन ऑन क्लिक एंड हैंडल इवेंट हैंडल फॉर द कंपोनेंट। यानी अगर हमने एक बटन बनाया उसके बाद ऑन क्लिक पे उसे हम अगर उसे कोई फंक्शन वहाँ पे इवेंट हैंडल करना है तो उसके लिए हम ऑन क्लिक का यूज़ करेंगे। अगर इनपुट टाइप है तो उसके लिए हम ऑन चेंज, जैसे ही हम उसमें डाटा को प्रिंट करवा रहे हैं तो वो जैसे चेंज हो तो खुद ब खुद वहाँ पे डाटा फ्लो हो जाना चाहिए। यानी डाटा जहाँ भी हमने मूव करवाना है तो वहाँ पे मूव हो जाना चाहिए। और इसके बाद होते हैं जैसे चेक बॉक्स होते हैं, जैसे हम चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो फ़ौरन हमारा जो डाटा होता है वो बैकएंड पे चला जाता है। तो इस तरह हम इवेंट को हैंडल करते हैं और फंक्शन वगैरह का यूज़ करते हैं उसको हैंडल करने डिफाइन करने के लिए। व्हेन द इवेंट अकर द डिफाइन हैंडलर फंक्शन इज कॉल्ड एंड। जब भी इवेंट को हम अकर यानी कोई बटन पे क्लिक करते हैं तो वो फंक्शन है, उसके जो फंक्शन बना होता है वो फंक्शन कॉल होता है। इसके बाद आता है हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द की प्रोप्स इन रिएक्ट। यानी की प्रोप्स का हम क्यों यूज़ करते हैं रिएक्ट में।
यानी की का हम यूज़ इस तरह करें कि जैसे कि हमारे बैकएंड से कोई भी डाटा आ रहा होता है तो उस डाटा को हमने अपने लिस्ट में शो करवाना है, तो इसलिए हम की का यूज़ करते हैं कि ये जैसा तरतीब से डाटा आ रहा है तो वैसे ही उसकी आईडी उसी आईडी की मदद से डाटा को हम की देते हैं। तो की में हम उसकी आईडी पास कर देते हैं जिससे वो डाटा बिल्कुल वैसे ही जैसे बैकएंड से आ रहा होता है वैसे ही वो एक सीक्वेंस के साथ वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। द की प्रोप इज यूज इन रिएक्ट जेएस व्हेन रेंडर अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, जैसे हम मल्टीपल लिस्ट को हमें रेंडर करवाना है तो हम ये की का यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस में। इट हेल्प्स रिएक्ट आइडेंटिफाई ईच आइटम यूनिकली, यानी हर आइटम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। और जब हम इसे हम कोई अपडेट वगैरह कोई करनी होती है इसमें अपडेशन वगैरह, तो उस आईडी की मदद से यानी उस की मदद से हम उसमें अपडेशन वगैरह को डिलीट करना कोई तो हम आईडी की मदद से करते हैं, ना कि उसके नेम की मदद से, क्योंकि नेम तो डुप्लीकेट भी हो सकता है। तो इसलिए हम की का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। व्हेन यू रेंडर ए लिस्ट विदाउट ए की प्रोप्स रिएक्टर में हैव टू री रेंडर द इंटायर लिस्ट व्हेन एनी चेंज अकर, यानी इसका मतलब ये है कि जैसे ही अगर हमने उस डाटा में से कोई चीज़ हमने चेंज करनी है, जैसे हम पर्टिकुलरली पे उसका नाम चेंज करना है, तो अगर हमने की का यूज़ किया होगा तो उससे ये होगा कि हमारी लिस्ट जो होती है वो री रेंडर नहीं होगी, बस सिर्फ वही कंपोनेंट रेंडर, वही जो आइटम होगा वही चेंज हो जाएगा और हमारी जो लिस्ट है वो री रेंडर नहीं होगी। तो इसका ये फ़ायदा होता है। और इससे हमारी रिएक्ट जेएस की जो एप्लीकेशन है उसमें ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये यूज़ होता है ज़्यादातर, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और द की प्रॉप्स शुड बी सेट टू यूनिक आइडेंटिफाई, हम इसे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक आइटम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। सच एज आईडी यूनिकली, हर आइटम की जैसे कि हर आइटम की आईडी जो हमारे बैकएंड से आ रही होती है उसकी उसको एक आईडी असाइन हो जाती है कि, और इंडेक्स नंबर असाइन हो जाता है कि इस इंडेक्स पे ये है, तो उसकी मदद से हम उसे एक्सेस करते हैं। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होती। काइंडली वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।